बच्चों, आप सभी का ऑलराउंडर क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको PC3 के बारे में वो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से कवर करते ही हैं। मेरी क्लासेस का नाम है ऑलराउंडर क्लासेस। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये डेली लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों। हर पीसीज पे आपको क्लासेस मिलेंगी। आपने शायद मेरा क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं। चलिए पहले क्लास को पढ़ते हैं। ये एसएस के सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे वो सिविल ऑडिट का है, चाहे सिविल अकाउंट्स का है, चाहे वो पीएनटी का है, चाहे वह किसी भी एसएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें किसी भी स्ट्रीम का हो, तो पीसी 1 2 3 4 5 तो सभी में कॉमन है ही। तो मैं कहूँ ये सभी के लिए है ये क्लासेस। जब PC3 के बच्चे तैयारी करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए एक कठिन पेपर हो जाता है यदि उन्होंने इसकी ठीक से तैयारी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो तैयारी करते हैं सेलेक्टिव। कुछ किताब्स ले लेते हैं, कुछ बुक्स ले लेते हैं, कुछ नोट्स लेते हैं और उस पर अपना क्वेश्चन से MCQ करते रहते हैं, और जो क्वेश्चन आ गए वो ठीक, अन्यथा वो क्वेश्चन वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन इस पेपर की स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है। इसकी जब भी आप पढ़ाई करें बच्चे, आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि हम पहले तो जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, पीटर नॉर्टन की जो हमारे पास किताब प्रिस्क्राइब की गई है, उस किताब को आप देखें और उस किताब से ही आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। यदि आपने इसको ठीक ढंग से पढ़ा और इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको यदि आपने ठीक से पढ़ा, तो कोई भी नहीं है आपके सक्सेस को रोकने वाला। यदि आप निश्चित तौर पे कम पढ़ेंगे, कम समय देंगे, तो कोई भी आपको पास करने वाला भी नहीं है। अब देखो पीटर नॉर्टन की जो सबसे लास्ट चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 13 का ए और चैप्टर नंबर 13 का बी, ये यहाँ से क्वेश्चन श्योर आते हैं बच्चे। और आप ये सारी किताब जरूर पढ़ना, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक पढ़ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2014 का सिलेबस था जिसमें चैप्टर नंबर 6 से शुरू करता था और 6A 6B ऐसे करता था, और फाइनली वो आपको कुछ चैप्टर्स, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ पोर्शंस को डिलीट कराया गया था 2004 में, और वो बच्चे छोड़ देते हैं। अब आज का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। अब आप रेफरेंस बुक देखना 2017 के सिलेबस में, क्योंकि आप लोगों के जो भी एग्जाम्स होंगे वो 2017 के बेस्ड पे हो रहे हैं। 2017 के सिलेबस में ये कहीं नहीं लिखा है कि पीटर नॉर्टन के हम कौन से चैप्टर्स को और कौन से पैराग्राफ को हम कवर करने वाले हैं। इसका मतलब यह ओपन एंडेड हो गया। आपको खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज करना है। मैं सारा चैप्टर इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, और किसी भी कंडीशन में आप एक भी चैप्टर स्किप करते हैं बच्चे, तो आप रिस्क लेते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस ना करने का। और आपको पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पे ही फेल होते हैं, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, और 1 2 नंबर यदि हमें स्कोर मिल जाता तो हम पूरा सिलेबस को पढ़ा हुआ माना जाता, और 1 2 क्वेश्चन छूट गया तो हम बोलते हैं ये पढ़ाई नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है बच्चे। मैं आपको जो कवर कराने वाला हूँ वो पीटर नॉर्टन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 13 और 14, जिसमें से क्वेश्चन जरूर आए। इसमें से वायरस, कंप्यूटर वायरस, और कंप्यूटर वायरस को हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे बच्चे। देखो यहाँ पे दिया है कंप्यूटर वायरस क्या है, और कंप्यूटर वायरस के रिलेटेड और भी चीज़ें आपको हैं वो समझो, है ना। तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है, मैं इस लाइन को पढ़ के आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। यहाँ पे ये लाइन देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। ये क्या कह रहा है कि देखो
ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये दिखाने वाला था, इसलिए बार बार यहाँ पे मैं ले आना चाहता हूँ आपका टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, ये देखो अपना पेज, यदि आपके पास बुक है तो अपनी बुक भी खोल लो, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं दिखता होगा तो बुक से देखो। आपके पास है पीटर नॉर्टन 7th एडिशन, उसको खोल के देखो। वायरस वो होता है बच्चे जो एक प्रोग्राम है, जैसे अन्य प्रोग्राम आपके बनाए गए हैं उसी तरह कंप्यूटर वायरस का भी एक प्रोग्राम बनाया गया है। और वो प्रोग्राम क्या कहता है कि अ कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम डिजाइंड टू स्प्रेड इटसेल्फ बाय फर्स्ट इन्फेक्टिंग executable files are the system's areas of hard disks and then making copies of itself. Virus usually operates without knowledge of the computer user. बिना कंप्यूटर यूजर के नॉलेज में वो प्रोग्राम चलता है। बाकी प्रोग्राम क्या चलते हैं, जो कंप्यूटर का जो यूजर है वो अपने हिसाब से उसको चलाता है तो वो चलते हैं। लेकिन वायरस भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसपे यूजर का कोई कंट्रोल नहीं है और वह विदाउट नोटिस वह प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे क्या होगा, उस प्रोग्राम को चलने से क्या होने वाला है कि सम वायरस आर बेनिगन, मीन्स स्टार्टिंग से होते हैं, एंड वोट हार्म योर सिस्टम, जो आपके सिस्टम को हार्म नहीं करते हैं, बस आपके सिस्टम से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और बाद में वो आपको एंटीवायरस से उसको डिलीट करके आप अपने उनके हार्म को बचा लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे था, ये लाइन आप देख लो ठीक से। कंप्यूटर वायरस, computer virus is aimed at stealing the computer, damaging information or the stream information computer comes in not a necessarily technical, ये चीज़ें बता रही हैं। ठीक है, ये साइबर क्राइम के बारे में। उससे पहले साइबर क्राइम घटने से पहले कोई बिना किसी आपके नॉलेज के आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, वायरस है। Virus pieces of a computer program या code that attracts themselves to host programs, जो होस्ट जो आप प्रोग्राम चला रहे हो आपके प्रोग्राम को ही डैमेज करने के लिए आते हैं। आगे ये बोल रहा है ओम्स आर पार्टिकुलर टू नेटवर्क। अब देखो एक वायरस आ गया वर्ड, एक वोम्स आ गया, ये मालवेयर आ गया, वायरस आ गया, मलेशियस प्रोग्राम आ गया। ये वास्तव में है क्या? अब देखो ये चीज़ों को अलग अलग आप पढ़ो, ये चीज़ें हैं क्या। मलेशियस सॉफ्टवेयर मतलब, मलेशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे दिखाया है अपने सिस्टम्स को देख लो बच्चे, कि मलेशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपका मालवेयर, मालवेयर मतलब माल यहाँ से वर्ड उठा लो, मीन्स मलेशियस जिसका इंटेंशन ही गलत हो, आपके चीज़ों को हार्म करने के लिए ही बना है, नेगेटिव सेंस होता है मलेशियस। और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर का लास्ट वाला ये वर्ड उठा लिया और इसके 3 वर्ड उठा लिया, इसको बना के एक नया नाम दे दिया मालवेयर। है इसका फुल फॉर्म मलेशियस सॉफ्टवेयर। जैसे वायरस है, इसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये वायरस होते कितने तरह के हैं, नॉर्मली ये 4 तरह के होते हैं बच्चे। एक होता है बूट सेक्टर में, वो वायरस एक बूट सेक्टर में होगा। जब आप कंप्यूटर खोलते हैं, जब आपका बायोस चलता है, स्टार्टिंग करता है सिस्टम चलाने के लिए, तो उसी समय बूट सेक्टर में ये घुसे पड़े होते हैं। तो आप समझ लो कि जब ओरिजिन में ही आपका कोई चीज़ घुसा है तो जहाँ जहाँ आपका प्रोग्राम चलेगा वो सारे को डैमेज करेगा। तो एक वायरस का घर होता है वो बूट सेक्टर में ही रहेगा। दूसरा होता है प्रोग्राम ऑफ फाइल्स, वो जो आप फाइल्स आपकी प्रोग्राम की होती है वहाँ पे वो वायरस होता है, और इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फाइल्स। एग्जीक्यूटिव फाइल्स में ये वायरस छुपता है, या इसको प्रोग्राम वायरस को दूसरा नाम यदि आप देना चाहें तो रेजिडेंट वायरस कह सकते हैं, रेजिडेंट। और क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम्स में तो यही पूछता है, ये आप याद करके गए हैं प्रोग्राम वायरस, वो बोल देगा कि एक वायरस
रेजिडेंट वायरस भी होता है। आप उस समय कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को तो शायद पता नहीं। तो नेम का निक नेम भी है, उसे भी हमें जानना होता है। ठीक है, तो आपको पहला सेक्टर समझ में आ गया, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर मतलब जब कोई फ्लॉपी या कोई सीडी या कोई भी चीज़, डिवाइस मतलब ड्राइव जो होती है उसमें आप डालते हैं अपनी डिवाइस को। ड्राइव, अभी तो फ्लॉपी ड्राइव ही नहीं है, कई कई कंप्यूटर में सीडी ड्राइव भी अभी बंद हो गया है, अभी पेन ड्राइव ही डायरेक्ट आ रही है। जो भी ड्राइव्स होती हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं पीटर नॉर्टन से जो क्वेश्चंस, तो पीटर नॉर्टन में जो चीज़ें लिखी गई हैं बच्चे, चैप्टर नंबर 13 में जो चीज़ें लिखी गई हैं अभी भी फ्लॉपी ड्राइव लिखी गई है, तो अभी भी आपको फ्लॉपी ड्राइव ही याद रखना पड़ेगा, चाहे आपके मॉडर्न सिस्टम में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं उसी चीज़ पे कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके उठ के आएंगे। जो पीटर नॉर्टन कहते हैं वो करेक्ट है। दूसरी किताबों में और भी चीज़ें लिखी होंगी, उसको लिखने दो। आप पीटर नॉर्टन की जो रेफरेंस बुक है हमें उठाना है, तो उसी को हमें याद भी करना है और समझना है। तो बूट सेक्टर में हम क्या बता रहे थे कि एक ड्राइव है, चाहे सीडी ड्राइव से या फ्लॉपी ड्राइव से, हम जब सिस्टम में कोई चीज़ डालते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो ये बूट सेक्टर में वायरस चला जाता है। मतलब धीरे से खिड़की से आया और पूरे घर में प्रवेश कर गया, बेस सिस्टम में ही प्रवेश कर गया। और जब ये सिस्टम अगली बार चलेगा तो जहाँ जहाँ नहीं भी गया होगा वहाँ वहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा। तो ये सबसे खतरनाक वायरस है बूट सेक्टर में, जिसका जगह बन गया। दूसरा, प्रोग्राम फाइल में जो चला गया है वायरस, उसको हम एग्जीक्यूटिव फाइल्स जहाँ पे फाइल चलती हैं उसको हम रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं। तीसरा बच्चे है आपका माक्रो, स्पेलिंग याद रखो, MACRO, माक्रो वायरस। आप माइक्रो वायरस मत याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में कभी माइक्रो वायरस भी दे सकता है। तो ये सिर्फ कहता है माक्रो वायरस, MACRO। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको अंग्रेजी के पीटर नॉर्टन, चूँकि US की बुक है, तो उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। वो सोचते हैं कोई हिंदी में किताब मिल जाए। बच्चे, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी हिंदी में किताब आपको दे भी ना, तो आप पढ़ो मत। क्योंकि PC3 एक ऐसा सब्जेक्ट है या पेपर कोड है PC3, जिसमें हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर का एक ही चीज़ लिख के आती है। आप एग्जाम्स में देखेंगे तो वो ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिलने वाला है। और उस केस में आप हिंदी किताब पढ़ोगे, क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे खराब, और हिंदी के चक्कर में दोनों तरफ से आप मारे जाओगे। तो पीटर नॉर्टन बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे उसको इंग्लिश में ज्यों का त्यों याद करो। अब मैंने इसको बोला माक्रो, आप माक्रो इसको याद करो। कौन से आपको वहाँ स्पेलिंग पूछने वाले हैं कि भाई साहब आप इसकी स्पेलिंग बताओ? स्पेलिंग तो कोई पूछने वाला है नहीं। आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो माक्रो पढ़ो, ऐसे पढ़ो माक्रो। हमें तो याद याद से मतलब है ना। तो माक्रो, माक्रो लैंग्वेज ये क्या करते हैं, जैसे आप माइक्रो चलाते हैं ना, माइक्रो, जैसे MS वर्ड का जो प्रोग्राम होता है, या वर्ड में एक्सेल यहाँ पे प्रोग्राम है, या एक्सेस प्रोग्राम है, या आपका पावर प्रेजेंटेशन वाला प्रोग्राम है, तो ये जो भी ये फाइल्स होती हैं इस तरह की, इसको माइक्रो फाइल बोलते हैं। और इस फाइल में ये वायरस जाएगा, इसकी एरिया इन्फेक्शन की या डैमेज करने की यहाँ पे है। और इसके अलावा बच्चे, इन तीनों के अलावा जो वायरस इफेक्ट करेगा उसको बोलते हैं मल्टीपर्टाइल। मल्टीपर्टाइल का मतलब कि कई चीज़ों की, जैसे आपने बूट सेक्टर पढ़ा, ये बूट सेक्टर में भी चला जाएगा। मल्टीपर्टाइल मतलब जितना भी आपकी हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क के किसी भी पोर्शन में वो अटैक करने वाला है। सिर्फ बूट सेक्टर में ही नहीं, ये आपकी हार्ड डिस्क ऐसे बाहर से दिखती है, अंदर ऐसे ही है। जैसे आप CD है उसी तरह आपकी हार्ड डिस्क भी है, बट ये प्लेट के कवर के अंदर है, इसलिए आपको ये ऐसे दिखती है, बट फंक्शन वही है। ये हार्ड डिस्क मतलब ऐसी डिस्क है, यहाँ पे ही आपकी सेटिंग्स, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे स्टोरेज होती है। तो मल्टीपर्टाइल मतलब इस पार्ट में या इस पार्ट में जाएगी बूट सेक्टर में, तो बूट सेक्टर वाला, या फिर ये फाइल वाली, प्रोग्राम फाइल वाली, इसको फाइल में जाएगी तो फाइल वायरस बनेगी। सो दे मे स्टार्ट
with boot sector and spread to application and वाइस वर्सा। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। जो मल्टी पर्टाइल में वायरस छुपा है वो यहाँ से उठ के बूट सेक्टर में भी जा सकता है, या बूट सेक्टर से उठ के यहाँ आ सकता है, या यहाँ फाइल से उठ के यहाँ जा सकता है, या यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है। वो ये किसी भी पोर्शन पे अटैच करता है। इसी तरह देख लो, ये मलेशियस सॉफ्टवेयर है। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? फिर से पीटर नॉर्टन को उठाओ, आपको यहाँ से और एक हेल्प, मैं सब चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगी, है ना। ये हटा दूँ मैं आपको। आप पूछेंगे सर ये सब तो कैसे चलेगा, मेरे को तो कुछ और भी डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए बच्चे मेरा आप क्लास कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास डेली लाइव होती है, और लाइव क्लास की यही बेनिफिट्स हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाते हैं, और फिर आपको कम मेहनत में मेरे साथ पढ़ पढ़ के अपने चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा मौका मिल जाता है। अब मैं बता रहा था ओम। ओम क्या होगा? आप बोलेंगे सर ओम नहीं बोलेंगे, वाम बोलेंगे। मैं बोलूँ बच्चे कुछ भी बोलो, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या तमिल तेलुगु मलयालम वाला बच्चा हो, या कोई भी बच्चा हो, किताब तो उसको इंग्लिश में पढ़नी है, उसको प्रोनाउंसिएशन चाहे कुछ भी हो, चाहे उड़िया में बोलता हो, बंगाली में बोलता हो, किसी में भी बोलता है, स्पेलिंग उसको कुछ भी हो, एक बार एग्जाम्स में उसको अपने लैंग्वेज में उसको याद कर लो। वोम बोल लो, वार्म्स बोल लो, जो भी इजी लगता है बोल लो। तो वार्म्स और वायरस अलग अलग है। क्वेश्चन आपको जब पूछता है तो ऐसे ही पूछने वाला है बच्चे आपसे कि कोई सेल्फ रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रिप्लिकेट करता है, इटसेल्फ मतलब अपने आप ही पैदा कर देता है। एक आया था, अपने आप पैदा करके एक और कर दिया, या मल्टी पैदा किया, एक ने 5 किया और फिर 5 ने और किए, तो ये पूरा का पूरा हमारे हार्ड डिस्क में ही ये वायरस इफेक्ट आ गया। तो क्वेश्चन आएगा कि सेल्फ रिप्लिकेट करने वाले को क्या बोलेंगे, वायरस बोलेंगे या ओम बोलेंगे? दोनों ही सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं। सेल्फ रिप्लिकेट यदि नेटवर्क सिस्टम पे कर रहा है वो वॉर्म है। वॉर्म वॉर्म का प्लेस डिस इन्फेक्ट करने का होगा, कहाँ कहाँ पे ये इन्फेक्शन डाल सकता है, तो वो है वॉर्म में। डिफरेंस यही है कि ये करेगा जब भी आपको नेटवर्क में करेगा, नेटवर्क के थ्रू आपको करेगा डिस्टर्बेंस, और ये आपकी जो ड्राइव्स हैं उसके थ्रू आएगा जाएगा, और वहाँ पे आपको ये परेशान करेगा। तो आपके फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मेक ये कैसे आएगा, वॉर्म कैसे आएगा? तो मेकिंग यूज ऑफ ईमेल, ईमेल के थ्रू, या आउटलुक या एड्रेस बुक जिसको आप बोलते हैं, उसके थ्रू ये आपके यहाँ इंटर कर रहा है और वहाँ से इन्फेक्शन शुरू कर रहा है। ठीक है, और ऑलवेज हार्म करेगा ये नेटवर्क को। ये थोड़े से आपको डिफरेंस मैंने बताया बच्चे। इसी कैटेगरी में ये मलेशियस मालवेयर, ये क्या आएगा? ये और आएगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स वो कहानी आप जो ट्रोजन का पढ़ते हैं कि देखने में कुछ और है, जैसे वो राजा के पास भैया के ऊपर घोड़ा रख दिए, काठ का घोड़ा, उसके पेट में सैनिक छुपे हुए थे, और वो लगा कि एक अच्छी चीज़ आई है, इनको रख लो अपने महल के पास सबसे। रात को जब सब लोग सो गए तो उसमें से सैनिक निकले और अटैक कर दिए। तो वहीं से स्टोरी से ये वर्ड निकल गया ट्रोजन हॉर्सेस। ये ट्रोजन हॉर्सेस कोई घोड़ा नहीं है, ये नाम दिया है कि देखने में आपको ये एक अच्छा प्रोग्राम लग सकता है, ये आपको इनवाइट करता है कि आप मुझे यूज़ करो। जो ही आप यूज़ करते हैं पीछे से बहुत सारी चीज़ों को कवर करके आपको, इसका इंटेंशन ही है मलेशियस, मतलब आपके चीज़ों को हार्म करना। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आप चैप्टर ठीक से अपना पढ़ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर। और जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ो। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि मेरा जो क्लासेस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं आपके पीटर नॉर्टन में, कुछ अच्छी चीज़ भी है तो कुछ कमी भी कमजोरी है। जैसे ये छोटे छोटे आंसर हैं, जैसे 3-4 क्वेश्चन के आंसर है, ये तो दिए हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपके जो एंड में आते हैं उसके आंसर ये लोग नहीं देते हैं, और बच्चों को उसके आंसर नहीं मिलने से उनको इनकम्प्लीट प्रिपरेशन लगता है। जैसे ये कुछ समरी दिए हैं, कुछ ये
फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसके आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फिर ये कुछ और भी क्वेश्चन ही नहीं दिए बच्चे आगे। बाकी हमारे पास हर पीसी हर चैप्टर पे मैंने बच्चे मेरा सॉफ्टवेयर पे, ये तो मैंने आपको पढ़ाने का दिखाया, और मेरे पास सॉफ्टवेयर पे मेरे खुद की जो क्लास की जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पे आपको डेली टेस्ट पीसी 3 के हर चैप्टर से एक एक चैप्टर का आपको 100 MCQs मिलेंगे। कुछ इस किताबों से मिलेंगे अपने पीटर नॉर्टन्स के, और कुछ इससे रिलेटेड जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो हमें दूसरी किताबों से भी क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। तो हर चैप्टर पर मैंने 100 क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं। तो 13 चैप्टर तो बच्चे सिर्फ पीटर नॉर्टन के ही हैं। इसके अलावा जो आपके आईटी ऑडिट हो गए, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आजकल आ रहे हैं, इसी 3 तो ऑडिट का ही एक तरह से टेस्ट हो गया समझो। तो वहाँ पे भी मैंने 2 पार्ट बना के 200 के 2 क्वेश्चन बनाए हैं। चाहे आपकी ईआरपी पे आते हैं, हमने 100 क्वेश्चन वहाँ बना दिए हैं। फिर आपके आईटी एक्ट पर आते हैं, ये सारे जो इसमें नहीं है बट हमारे सिलेबस में हैं, उसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस, सारी चीज़ों को लेके सिलेबस तैयार करके, जो हमारे रिकमेंडेड रेफरेंस बुक हैं, वहाँ से हर पे मैंने 100 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, मेरे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप का नंबर है 7009926055। ये ऑलराउंडर क्लासेस है, और आप कभी भी इस क्लास को कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, मोबाइल पे कर सकते हो, और अपने लैपटॉप पे कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से ये क्लासेज आप कर सकते हो। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था, यहाँ से मेरी शुरुआत किया था, ये चूँकि ये क्लास की लिमिट है, यूट्यूब पे हम उतना नहीं डाल सकते हैं। तो बाकी आप देखना चाहो जब भी क्लास, तो आप क्लास कर लेना। ओके बच्चे, थैंक यू।